देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी हमारे सबसे बड़े साथी बन चुके हैं। लेकिन यही साथी अब हमारी सेहत के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। लगातार बढ़ता स्क्रीन टाइम हमारी नींद छीन रहा है और खराब नींद कई बीमारियों की वजह बन सकती है। तो सवाल है, कैसे कम करें स्क्रीन टाइम और कैसे पाएं अच्छी और गहरी नींद। इस पर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके नुकसान क्या है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद लाने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि देर रात तक स्क्रीन देखने से नींद आने से देरी होती है और नींद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। खराब नींद का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं है, इससे स्ट्रेस, मोटापा, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा जो स्क्रीन टाइम है उसका असर आपकी नींद से है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्क्रीन टाइम का ख्याल रखें कि आप कहीं ओवर मोबाइल या टीवी तो नहीं देख रहे। क्योंकि देखिए, सिर्फ मोबाइल नहीं है, उसके बाद आप टीवी भी देखते हैं, उसके बाद आप टैब भी देखते हैं, अपने ऑफिस में भी आप स्क्रीन पर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी परिस्थिति है वो आपकी नींद को ख़राब करती है और कहा यह जाता है कि जो डिजिटल लाइफस्टाइल है वो अब हेल्थ के लिए चुनौती बनती जा रही है और बहुत मुश्किल है अच्छी नींद लेना। आप देखिए कैसे स्क्रीन टाइम कम करें। सबसे पहले अगर आप इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार आप कैसे स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं अपना। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन जो है वो बंद कर दीजिए। मतलब आप ये मानिए कि अगर आपको रात को 10 बजे सोना है तो आप 9 बजे अपनी स्क्रीन को, टीवी को बंद कर दीजिए। नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर जो है वो इस्तेमाल करें। बेडरूम से में फ़ोन दूर रखें। सोने का समय जो है वो तय करें, मतलब आप फिक्स करें टाइम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर 9 बजे टाइम है तो 9 बजे आप बेड पे आ जाएं और फ़ोन को दूर रखें। कोशिश कीजिए कि बेडरूम में ही ना रखें, लेकिन अगर बेडरूम में नहीं तो कम से कम सोने वाले बेड पर मत रखिए, कहीं दूर टेबल पर रखिए अपने फ़ोन को। ये भी कई बार सजेशन जो है वो दिया जाता है। और सोने का तय समय बनाइए। ये स्क्रीन टाइम कम करने की युक्ति है और धीरे धीरे फिर आपको इसकी आदत होती चली जाएगी अगर आप धीरे धीरे इसे अपने हैबिट में लेकर आएंगे। नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपकी आंखों पर कम असर पड़ेगा, ये भी कहा जाता है। कुल मिलाकर ये स्क्रीन टाइम कम करने की कुछ तरकीब है जो आप कर सकते हैं। और सोने का समय, उठने का समय ये फिक्स कीजिए और जो स्क्रीन टाइम है आपको वो भी देखना चाहिए कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो वो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ पर सीधा सीधा असर डाल रहा है। अच्छी नींद के फायदे क्या हैं? अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो फायदा क्या है? दिमाग फ्रेश रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तो स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप फोकस रहते हैं, कंसंट्रेशन आपका अच्छा होता है, पूरे दिन मूड बेहतर रहता है अगर आपकी नींद अच्छी होती है तो। हार्मोन बैलेंस जिसे कहा जाता है वो भी ठीक रहता है। वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर अच्छे से आप सोते हो तो आपका काम भी अच्छा होता है। दिल की सेहत को भी फायदा मिलता है अच्छी नींद से, ये भी कहा जाता है। शरीर में एनर्जी जो है वो बनी रहती है। तो कुल मिलाकर अच्छी नींद लेना कई सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। अगर आप देखें तो आपके शरीर में अच्छी एनर्जी रहती है, आप अच्छे से काम करते हैं, आपकी दिल की सेहत भी ठीक रहती है, आप पूरे दिन एनर्जिक का मोड में रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फ़ायदा है वो भी कि आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है अच्छी नींद लेने से। तो कुल मिलाकर अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, कुछ एक्सपर्ट 7 घंटे नींद लेने की सलाह लेते हैं। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपका वीकेंड है, मतलब आपका छुट्टी वाला जो दिन है, उस दिन अगर आप सोते हैं तो वो भी आपको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है, सोना उस दिन भी चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं और नींद का सीधा सीधा संबंध आपकी हेल्थ से है। इस बात को कई डॉक्टर्स मानते हैं इस बात को, और ये बात कई जगहों पर कही गई है। तो नींद जो है वो अच्छी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।